मैं सभी नारियल उत्पादकों को उस एक महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए उत्सुक हूँ। नारियल के पेड़ों में तने का रिसाव नामक समस्या, उसे आखिरी चरण कह सकते हैं। आपकी जड़ों को जरूरी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई है, शुरू नहीं बंद हो गई है। तो मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, यह बात सभी कहते हैं। नमस्ते किसान बंधुओं। तो मैंने अभी हाल ही में चिकमंगलूर जिले में एक महत्वपूर्ण दौरा किया था। वहां के नारियल उत्पादकों के साथ मिलकर बहुत से बागानों का निरीक्षण हुआ, काफी चर्चाएं हुई और वहां मौजूद सभी समस्याओं की पहचान करते हुए वहां पर काफी विचारों का आदान प्रदान हुआ। तो उसी के संबंध में आज मैं सभी नारियल उत्पादकों को उस एक महत्वपूर्ण बात को बताने के लिए काफी उत्सुक हूं। कहने का तात्पर्य यह है कि उस दौरे में मैंने जो विषय देखा वह प्रमुख रूप से नारियल के पेड़ों में तने का रिसाव था। जितने भी इलाके मैंने देखे, तने के रिसाव के कारण वे बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। यह जो तने का रिसाव है, इसे हम अंतिम चरण भी कह सकते हैं। अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो पेड़ खत्म भी हो सकता है। उपज कम होने जैसी कई बातें होकर यह आज के समय में काफी क्षेत्रों में अंतिम चरण तक पहुंचा है। तो इसका वास्तविक कारण क्या है, इसका मूल कारण क्या है, इसकी जड़ क्या है, यह पहचानने की विधियों को मैं एक एक करके समझाऊंगा आपके अपने बागानों में। आप खुद ही इसकी जांच कर लीजिए, परीक्षण करके उसकी समस्या के मूल कारण को पहचान कर उसके लिए जो समाधान है वह मैं आपको अब बताऊंगा। क्या करना है मैं बताता हूं। देखिए, किसी भी फसल के लिए मिट्टी महत्वपूर्ण है। तो अगर मिट्टी अच्छी हो तो फसल अच्छी होती है, यह एक आम धारणा है। अब एक बार मिट्टी की ही जांच करते हैं। आपको अपने अपने बागानों में कृपया प्रायोगिक रूप से यह करना है। जाकर मिट्टी को हाथ से हटाइए, जहां नमी हो वहीं से हटाइए। लगभग आधा फुट, पौना फुट या 1 फुट तक क्या हाथ से हटाना संभव हो पा रहा है, यह देखिए। यदि वह हाथ से हटाने के लिए काफी कठोर है तो इसका यह अर्थ है कि मिट्टी के अंदर हवा का संचार रुक गया है। आपकी जड़ों के लिए जरूरी ऑक्सीजन की कमी शुरू हो गई है। शुरू ही नहीं बल्कि बंद हो गई है। जहां ऑक्सीजन रुक गया है, आप वैसे ही गहराई से खोदते जाइए। उस नारियल के पेड़ की जड़ों के घनत्व को देखिए कि वे किस स्तर तक मौजूद हैं। क्या वे इधर उधर 1-2 हैं या फिर एक जाल की तरह फैली हुई हैं, यह देखिए। आपको यह बात पता चल जाएगी। उन जड़ों को काटकर एक बार देखिए, क्या वे जड़ें पूरी तरह से स्वस्थ हैं या फिर वे काली पड़ चुकी हैं। यदि वे स्वस्थ हैं और सफेद जड़ें अच्छी तरह से मौजूद हैं तो यह निश्चित है कि आपके पेड़ को वह तने का रक्तस्राव नहीं हुआ होगा। अगर उन जड़ों में कालापन आ गया है तो इसका मतलब है कि मृदा कठोर हो गई है और श्वसन रुक गया है। उस स्थान पर जल अवशोषण भी रुक गया है। इसके अलावा अगर देखना हो तो यह देखिए कि मृदा में केंचुए मौजूद हैं या नहीं। यह एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा कहा जाता है कि केंचुआ मृदा के स्वास्थ्य का एक संकेतक होता है। जब आप मृदा को खोदते हैं तो क्या वे केंचुए वहां पर मौजूद हैं या नहीं। सर, यदि आपको एक केंचुआ मिल भी गया तो सिर्फ एक से आपका बाग अच्छा नहीं हो सकता है। कम से कम 1 स्क्वायर फीट मृदा यदि आप खोद कर निकालते हैं तो लगभग 10 से 14 केंचुए यदि मिल जाएं तो आपके बाग में तने का रक्तस्राव आने की कोई संभावना ही नहीं है। यदि वे नहीं मिलते हैं तो उस तने के रक्तस्राव के होने में और इसमें सीधा संबंध है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इससे क्या हुआ, 3 परीक्षण हो गए। मृदा कठोर हो गई, जड़ें स्वस्थ हैं या काली पड़ रही हैं, यह भी देख लिया गया, केंचुओं को देख लिया गया। इतना देखने के बाद हम यह तय कर सकते हैं कि इसका मूल कारण क्या हो सकता है। ये 3 मुख्य गुण हैं जो हमें दिखाई देते हैं। ऐसे खास गुण हैं जो आपको केवल उस मिट्टी में देखने को मिलेंगे जिसमें जैविक कार्बन की मात्रा बहुत ही कम होती है। यानी यह घोषित होने जैसा है कि आपकी मृदा में जैविक कार्बन कम है। यह कितना है तो आज के वैज्ञानिकों के अनुसार यह मात्रा 0.5% से भी कम होती है।
मृदा परीक्षणों में यह एक ऐसा विषय है जो अधिकांश क्षेत्रों में पाया गया है। तो फिर यह सवाल उठ सकता है कि हमारा उतना है या नहीं, या उससे भी ज्यादा है। मैं यह कहता हूं कि उससे भी कम होने की वजह से ही तने का रक्तस्राव हुआ है। जिस किसी भी मृदा में जैविक कार्बन की मात्रा अत्यधिक कम होती है, वह मृदा एक प्रकार की निर्जीव मृदा होती है। वहां उपज कम हो जाती है और फल नहीं लगते। इसके बाद तने का रक्तस्राव होता है, तरह तरह के कीटों की समस्या आती है और रोगों की समस्या भी आती है। सभी समस्याएं एक साथ आ जाती हैं और आप उस बाग को ऐसी स्थिति में देखने लगते हैं कि यह बाग अब मेरे किसी भी काम का नहीं रहा है। मिट्टी के अंदर जैविक कार्बन नाम का जो तत्व है, वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंश होता है। अगर आपके बाग की मिट्टी में इसकी मात्रा 1% से ज्यादा होती है तो अच्छी उपज मिलती है, बीमारियों की समस्या कम होती है और कीटों की समस्या भी कम होती है। और अगर यह 1% से कम होता है तो आपकी जो उपज है वह 20 से लेकर 30% तक कम हो जाती है। यदि यह 0.5% से भी कम होता है तो आप जो भी बीमारियां नहीं चाहते, जो भी समस्याएं थे, वे सभी समस्याएं उस जगह पर मौजूद रहती हैं। यह आपके लिए पहचानने का एक तरीका है। तो फिर यहां फसल अच्छी कैसे होगी? वह कैसी होनी चाहिए? मतलब कि मिट्टी नरम होनी चाहिए, मुलायम होनी चाहिए, सफेद जड़ों की संख्या बहुत ज्यादा होनी चाहिए और केंचुए हाथ भर के मिलने चाहिए। इसको स्वास्थ्यवर्धक मिट्टी कहते हैं। इसे जीवंत मृदा भी कहते हैं। आप कहेंगे कि नारियल की फसल निर्जीव मृदा में नहीं होती। आप पूछ सकते हैं, और हां, यह निर्जीव मृदा में ही होती है। इसी वजह से यहां पर आपका अंतिम प्रश्न यह हो सकता है कि हां, इन सभी का परीक्षण करने के बाद हमारी मिट्टी वैसी ही है जैसा आपने बताया है। अगर आपको यह विषय समझ में आ गया है तो उस मिट्टी को निम्नीकृत मृदा कहते हैं। आज हमारे देश में लगभग 33% मिट्टी निम्नीकृत मृदा यानी कि निर्जीव मृदा है, ऐसा हमारा विज्ञान कह रहा है। अगर आप निम्नीकृत मृदा को पुनर्जीवित करते हैं यानी कि मृदा पुनर्जनन करते हैं तो मिट्टी अपनी जैव विविधता को बढ़ा लेती है। मिट्टी में सभी लाभकारी सूक्ष्म जीवों और केंचुओं का जब विकास होता है तब आप जो तने से रस का स्राव देखते हैं, यह एक कवकीय रोग है। यह मिट्टी से नहीं आता है। यह तब होता है जब मिट्टी और जड़ें दोनों कमजोर हो जाती हैं। तब पेड़ की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाने के कारण उस जगह पर वातावरण में मौजूद कवक पेड़ पर जहां कहीं भी घाव होता है वहां लग जाता है, या फिर जहां पेड़ टूटा हुआ हो वहां पर नमी मौजूद होने पर संक्रमण हो जाता है और आप वहां पर तने से रस का स्राव देखते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि ये सभी गुण उत्तम हो तो मृदा को नरम होना होगा, जैसे जड़ों का विकास, सफेद जड़ों की अच्छी वृद्धि और केंचुओं का उत्पादन हो। इसके लिए मैं 14 वर्षों से लाखों किसानों के खेतों में प्रयोगात्मक रूप से खड़ा रहा हूं। इस कार्य को सफलतापूर्वक संपन्न करने वाला व्यक्ति मैं ही बना हूं। मैंने लाखों किलोमीटर की यात्रा की है। डॉक्टर सॉइल नामक जो जैविक आगत है, यानी एक लिक्विड कंसोर्टियम, उसे मृदा को देकर 15 से 30 दिनों के भीतर ही परिणाम देकर उत्तम फसल और बेहतर उपज प्रदान करने वाले जो वीडियो हैं, वे हमारे YouTube पर 1 या 2 नहीं हैं, पूरे 4000 वीडियो मौजूद हैं। 1 या 2 नहीं, परिणाम सफलतापूर्वक प्राप्त हुए हैं। इनको हमने कैप्चर करके जो वीडियो बनाए हैं, वैसे 4000 वीडियो उपलब्ध हैं। तो इसलिए मैंने बस इतना ही कहा। मैंने अब तक जो बात की है वह एक विज्ञान है। यदि यह विज्ञान समझ में आ गया हो तो आप अपनी मृदा का डॉक्टर सॉइल बायो फर्टिलाइजर के माध्यम से पुनर्जनन कर लेते हैं तो
आपके पेड़ का स्टेम ब्लीडिंग नियंत्रण में आ जाएगा, अन्यथा नहीं आएगा। कुछ कम हो गया है, रासायनिक उर्वरक कम हो गए हैं या कोई दवा डालनी है, अगर आप यही कोशिश करते रहे, मृदा में जब तक जैविक कार्बन में सुधार नहीं हो जाता तब तक आपका स्टेम ब्लीडिंग पूरी तरह से बंद नहीं होगा, रुकेगा नहीं। स्टेम ब्लीडिंग रुकने के बजाय यह पूरे पेड़ को ही नष्ट कर देने का कार्य इस रोग के कारण हो जाता है। इसीलिए यदि आप अपने पेड़ों को बचाना ही चाहते हैं तो सबसे पहले आपको मृदा को बचाना होगा। यदि मृदा बचती है तो आपका पेड़ बचेगा, और यदि आपका पेड़ बचता है तो आपको उत्तम उपज मिलेगी। इसीलिए यदि आपके बागानों में यह समस्या मौजूद है तो कृपया इस नंबर पर कॉल करें। हम आपके खेत में आकर मृदा परीक्षण करेंगे। वहां मृदा परीक्षण में आने वाले परिणामों के आधार पर उस मृदा का पुनर्जनन करना होगा। तो ठीक उसी प्रकार हमारे धातु मोबाइल ऐप में आप अपनी आगे की समस्याओं की अपने स्वयं के मोबाइल में फोटो कैप्चर करके उन लक्षण के आधार पर आपको दिशा निर्देश देकर आपकी फसलों को उत्तम रूप से आगे बढ़ाने के लिए धातु ऐप को डाउनलोड करें। आपको सूचित करने के लिए हमारे विशेषज्ञ आपके बागान में आएंगे। कृपया इस हेतु फोन करें तो उन्हें आमंत्रित कीजिए। अपने खेत की मृदा को सही करवाइए, अपनी फसलों को उत्तम बनाइए। ऐसा कहते हुए मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद।